जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो मैथ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आपको पता है कि चित्रा की बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 6.7। इसके प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग 6.6 के बारे में अध्ययन किया था, कंप्लीटली वही फार्मूले इसमें ही हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 8 नंबर का आपको पूछा जाता है, आपको पता है कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बनता ही है, तो इसको तो अच्छे से अध्ययन करना ही चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो बुक लेके पढ़िए, बुक को सामने खोल कर पढ़िए, कॉपी पेन ले लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, साथ में नोट बनाते चलिए, मजा आएगा। यदि वक्र अंडररूट x प्लस अंडररूट y बराबर 2 के किसी बिंदु पर स्पर्शी निर्देशांकों को क्रमशः बिंदु a तथा b पर काटती है, तो सिद्ध कीजिए कि OA प्लस OB बराबर 4, जहां O मूल बिंदु है। सबसे पहले काटन वाला सिस्टम क्या है आपको बता दे। जैसे हमारे पास x, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, यहाँ पर मूल बिंदु होता है A। अब ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको कहेंगे A और इसको कहेंगे B। यहाँ का पॉइंट B और यहाँ का पॉइंट A, ठीक, यहाँ का पॉइंट A B। अब यहाँ ये कह रहा है कि स्पर्शी, तो कहीं पर भी स्पर्शी, एक स्पर्शी मतलब यहाँ पर एक चाप लगा दो, तो ये चाप ये बना स्पर्शी। यहाँ का जो पॉइंट है हमने मान लिया H, K है। हमने आपको मना नहीं किया कि H, K के अलावा और कुछ भी मान लो, X, Y को छोड़कर कुछ भी मान सकते हो। हमने यहाँ पे H, K मान लिया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, आपको क्लास 11 पढ़ाया था, H, K ही मानते हैं वृत्त के समीकरण में, याद होगा आपको। फिर आपके पास मान दिया गया अंडररूट x प्लस अंडररूट y, अंडररूट x प्लस अंडररूट y बराबर 2। समीकरण डाल दो x 1। अब यहाँ पर आपको प्रूफ करना है OA प्लस OB बराबर 4, ये आपको प्रूफ करना है, OA OB बराबर 4। यहाँ पर आप लोग देखो बिंदु x, K पर वक्र स्थित है। ये जो वक्र है ना, ये वक्र है, ये H, K पर स्थित है, तो ये आपके पास x है और ये y है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हो जाएगा अंडररूट h प्लस अंडररूट k बराबर 2। समीकरण 2 डाल दो, 2 आवश्यकता के अनुसार। अब हम लोग लिखेंगे, अब ध्यान रखना, अब हमारे पास क्या दिया था कि अंडररूट x और अंडररूट y बराबर 2। इसका हम लोग x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अंडर रूट का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट x, इसका 1/2 अंडर रूट y, y का अवकलन dy/dx बराबर 0। अब आप लोग ये मत कहना कि 1/2 कहाँ से आ गया, देखो लगातार हमने अवकलन आपको पूरा पढ़ा दिया। अंडर रूट x का अवकलन 1/2 अंडर रूट x, तो अंडर रूट y का होगा 1/2 अंडर रूट y। अब इसको उठाकर उधर पटक दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 अंडर रूट y dy/dx बराबर -1/2 अंडर रूट x। 2 से 2 कैंसिल कर दो, इसको ऊपर पहुंचा दो, तो dy/dx बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट y अंडर रूट x। अब याद तो है, प्रवर्तक याद करोगे आप लोग, तो dy/dx बिंदु क्या है आपके पास H, K, तो h ये x और ये y, तो ये हो जाएगा अंडर रूट k अंडर रूट h। अब आ जाओ आप लोग स्पर्शी के लिए, तो बिंदु h, K पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करोगे आप लोग। तो ये x है और ये y है, x1 ये y1। अब स्पर्श रेखा का समीकरण से आप लोग परिचित हो, पीछे पढ़ा चुके हम, y माइनस y1 बराबर dy/dx। अब पॉइंट होता है x माइनस x, y और x माइनस x1, ठीक। यहाँ पर y माइनस y1 की जगह लिखोगे आप लोग k बराबर, इसके जगह लिखोगे माइनस का अंडर रूट k अंडर रूट h, और x माइनस x1 की जगह आप लोग लिखोगे h। इसको इसके बटे में पहुंचा दो, इसको इसके बटे में पहुंचा दो, तो y/k अंडर रूट और माइनस k अंडर रूट k, ठीक। इसको इसके बटे में पहुंचा दिया, इसको इसके बटे में पहुंचाओ, तो -x/अंडर रूट h
माइनस माइनस प्लस एच बटे अंडर रूट एच। इससे इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट के बचेगा। इससे इसको काटेंगे तो अंडर रूट एच बचेगा। यक्स को इधर ले जाओ प्लस में हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ माइनस में हो जाएगा। तो वाई बटे अंडर रूट के और प्लस यक्स बटे अंडर रूट एच बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट एच बटे, नहीं अंडर रूट एच ही है, केवल केवल अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट के, बस। अब यहाँ पर समीकरण दो से देखो यहाँ पर यक्स बटे अंडर रूट के प्लस यक्स बटे अंडर रूट एच वाई बटे अंडर रूट के बराबर, इसके जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो 2 लिख सकते हो। तो इसके जगह आप लोग लिखोगे 2, है ना। अब इन्होंने प्रूफ करके देने के लिए कहा था, कोई अक्ष वगैरह है क्या, देखो हाँ अक्ष है। अब देखो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, यक्स अक्ष पर हम लोग जानते हैं यक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है। तो हमारे पास y बराबर 0, तो ये मान तो पूरा 0 हो गया। तो यक्स बटे अंडर रूट एच बराबर 2, अर्थात हम लोग कहेंगे कि यक्स बराबर ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एच। यक्स ये मान x है, ये मान क्या है x, ये x है, अर्थात हम लोग कहेंगे ओ ए बराबर 2 अंडर रूट एच। अब y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर ये 0 हो गया। तो y बटे अंडर रूट के बराबर 2, ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो y बराबर 2 अंडर रूट के, देखो ये y होता है OB, तो OB y है, तो हम लोग कहेंगे OB बराबर 2 अंडर रूट के। अब OA प्लस OB बराबर 4 प्रूफ करना है, तो OA के जगह आपके पास है 2 अंडर रूट एच और ये है 2 अंडर रूट के, 2 ले लो कॉमन, तो ये जाएगा 2 कॉमन है, तो अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट के। अब समीकरण 2 से अंडर रूट एच और अंडर रूट के का मान क्या है, 2 है, तो आप लोग कहोगे कि OA प्लस OB बराबर ये 2 इंटू इसका 2, तो OA प्लस OB बराबर 4। आंसर 4, आंसर हो गया। आंसर है मजेदार सवाल, देखो घबराने का नहीं, साथ साथ चलो बस। अब इसमें जो किया है लगभग अधिकतर सवाल में यही करेंगे, खल्लास करेंगे। देखो सवाल नंबर 2 में है, यदि वक्र अंडर रूट यक्स बटे ए प्लस अंडर रूट वाई बटे बी बराबर 1 किसी स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड पी तथा क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि पी बटे ए प्लस क्यू बटे बी बराबर 1। कई बार पूछा भी गया है। देखो वक्र क्या दिया गया है हमारे पास, अंडर रूट यक्स बटे ए और प्लस अंडर रूट वाई बटे बी बराबर 1। देखो सबसे पहली बात तो हमारे पास अंतःखंड है, रेखा टेढ़ी हो गई है, सीधी कर लो, ये ओ, ये पी और ये क्यू, ठीक, संतुष्ट। और यहाँ पर एक चाप लगा देंगे जिसका पॉइंट जो है एच कॉमा के, स्पर्श रेखा का मान है एच कॉमा के, तो हम लोग कहेंगे बिंदु एच कॉमा के पर वक्र कौन ये स्थित है। तो इस कंडीशन में एच है एक्स, ये है बॉय, तो हम लोग कहेंगे कि एच बटे ए प्लस बॉय के जगह के बटे बी बराबर 1। समीकरण हो गया 1, ठीक। हमने देखा कि इसमें 1 मानने पर इसको कोई जरूरत पड़ा ही नहीं हमें, तो इसी को 1 मान लेते, बार बार क्या 1 2 मानना। अब हम लोग लिखेंगे अब अंडर रूट यक्स बटे ए प्लस अंडर रूट वाई बटे बी बराबर 1। अवकलन करो, अंडर रूट का अवकलन बताए तो आपको 1 बटे 2 अंडर रूट यक्स और ये ए को ए लिखो, 1 बटे 2 अंडर रूट वाई, बी को बी लिखो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर अचर का 0। इसको उठाकर उधर पक्षांतर कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, तो ये माइनस का
ध्यान रखना, ये माइनस का हो जाएगा, ये उधर गया, ये ऊपर जाएगा, तो माइनस का y बटे बी बटे x बटे ए। अब यहाँ पर प्रवणता निकाल लो, तो dy बाई डी एक्स, प्रवणता क्या है हमारे पास h कोमा के, तो हमारे पास h कोमा के अनुसार यहाँ पर आप लोग y की जगह ये x और ये y, तो बी के बटे अंडर रूट में आप लिखोगे एच ए। अब हम लोग निकालेंगे h कोमा के पर स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन की जगह आप लोग क्या लिखोगे, ये x1 ये y1, तो k बराबर ये माइनस का हो जाएगा आपके पास बी के बटे एच ए, और x माइनस x1 का मान हमारे पास h है। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग एक काम कर सकते हो कि जो मान है के वाला मान इसके बटे में पहुंचा दो और इसको इसके बटे में पहुंचा दो, क्योंकि बटे वाला मान तो हमें चाहिए ही। तो यहाँ पर y बटे ये हो जाएगा बी के और माइनस के बटे अंडर रूट बी के बराबर, इस माइनस का अंदर बड़ा करो, माइनस x बटे अंडर रूट ए एच, माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा h बटे अंडर रूट ए एच। अब समझना, ये हो जाएगा y बटे अंडर रूट बी के और माइनस के से के काटो तो अंडर रूट के बचेगा, तो माइनस अंडर रूट के बटे अंडर रूट बी, ठीक, बराबर ये माइनस x बटे अंडर रूट में ए एच और प्लस का ये हो जाएगा इससे काटो तो अंडर रूट एच, तो अंडर रूट एच बटे अंडर रूट ए, इसको उधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपके पास x बटे अंडर रूट में ए एच प्लस y बटे अंडर रूट में बी के बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में एच बटे ए प्लस अंडर रूट में के बटे बी। अब यहाँ पर आप लोग क्या यूज करोगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से का मतलब क्या है, ये हो जाएगा x बटे अंडर रूट में ए एच प्लस y बटे अंडर रूट में बी के बराबर एक। देखो एक ही तो है। अब हम लोग जानते हैं कि x अक्ष पर y बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0, ठीक। अब हम लोग पहले y x अक्ष पर लेंगे, तो y बराबर 0, तो x बटे अंडर रूट ए एच बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए एच, जो कि आपके पास OP यानी P का मान आ गया। यहाँ पर हम लोग कहेंगे ये OP है, ठीक, ये किसका मान है, OP का मान है। अब y की जगह आप लोग लिखोगे B के अंडर रूट में, जो कि आपके पास OQ का मान है। किसका मान है, OQ। अब इनका कथन था कि आपको इनको प्रूफ करके देना था कि P बटे A और Q बटे B बराबर 1। क्या प्रूफ करके देना था आपको, ठीक है, हाँ, कि P बटे A जो था P बटे A और ये Q बटे B बराबर 1, तो यहाँ पर P बटे A प्लस Q बटे B बराबर 1 प्रूफ करना था। अब यहाँ पर हम लोगों ने LHS ले लिया, ठीक, समझना, एक प्रूफ करेंगे तो P की जगह आप लोग क्या लिखोगे, अंडर रूट ए एच बटे ए और प्लस Q की जगह अंडर रूट बी के बटे बी। अब यहाँ पर इससे काटोगे तो अंडर रूट ए, इससे काटोगे अंडर रूट बी, तो आप लोग कहोगे एच बटे ए, ये दोनों अंडर रूट में हैं, प्लस के बटे बी, ये दोनों अंडर रूट में हैं, ठीक। यहाँ पर ये किसके बराबर है, ये P बटे ए प्लस Q बटे बी के बराबर चल रहा है, और एच बटे ए और के बटे बी, एच बटे ए और के बटे बी किसका मान है, 1 का मान है, तो 1 का मान हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। और इस प्रकार से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, प्रूव दैट पीटी, ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि सरल रेखा LX प्लस MY बराबर एक दीर्घवृत्त और x स्क्वायर
बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 बराबर 1 को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु ज्ञात कीजिए। इसमें बिंदु ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो सवाल नंबर 3 है कि हमारे पास सरल रेखा LX प्लस एम वाई बराबर 1 और दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 बराबर 1 को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु ज्ञात कीजिए। स्पर्श करती है तो आपको पता है जब भी एक दूसरे को स्पर्श करे तो या तो दोनों लोगों की प्रवणता निकाल लो, या तो फिर इसकी प्रवणता तक निकाल के सरल रेखा निकाल लो और इससे तुलना कर लो। दीर्घवृत्त का स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं इस प्रकार से। ये आपके पास है दीर्घवृत्त, ठीक। यहाँ पर कहीं पर भी एक स्पर्श रेखा खींच लो, जैसे मान लो यहाँ से एक हमने स्पर्श रेखा खींच ली। इस स्पर्श रेखा का जो मान है एच कॉमा के, ये आपके पास ओ, ये बी, ठीक। अब देखो बी यहाँ पर है, इसको नाम दिया, और यहाँ पर ए दिया इसको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ का नाम सी दे सकते हो। यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लोग कहोगे कि दीर्घवृत्त यानी बिंदु एच कॉमा के पर दीर्घवृत्त स्थित है, अतः ये एक्स और ये वाई का मान रखोगे तो जगह एच स्क्वायर बटे 4 प्लस के स्क्वायर बटे 3 बराबर 1 समीकरण 1। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 बराबर 1। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, जो भी घात है उसको आगे लिखेंगे, उसकी घात से 1 कम कर देंगे। जो भी घात है उसको आगे लिखेंगे, उसकी घात से 1 कम कर देंगे, बराबर ये 0। इसको उधर पक्षांतर करके ले जाओ, 2y बटे 3 dy बाई dx बराबर माइनस 2x बटे 4। ये कैंसिल, ये ऊपर ये नीचे, तो dy बाई dx और ये हो जाएगा एच कॉमा के भी ले लो, प्रवणता ले लो। तो यहाँ पर एक्स की जगह लिखोगे आप लोग एच और ये हो जाएगा 3 बटे 4, अब वाई की जगह के माइनस 3h बटे 4 के, ठीक। अब यहाँ पर स्पर्श यानी एच कॉमा के पर स्पर्श रेखा का आप लोग ज्ञात करोगे समीकरण, जो कि होता है y माइनस y1। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy बाई dx। यहाँ पर बिंदु h कॉमा के और x माइनस x1 में मान रखोगे, तो यहाँ पर y माइनस y1 की जगह रखोगे आप लोग k बराबर, इसके जगह रखोगे माइनस 3h बटे 4 के x माइनस h। वही सब कुछ जो इसमें कर रहे थे वही करना आप लोग, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा कर लो, या आप लोग देख पा रहे हो बटे में 4 3 है तो इसको इसके बटे में पहुंचा दो और इसको इसके बटे में पहुंचा दो। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोग देखो कि यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, यहाँ पर आपका वर्ग नहीं बनेगा। क्या बराबर बन रहा है, वर्ग नहीं बनेगा आपका। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, समझना कि इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा कर लो। इसका इसमें गुणा करोगे तो ध्यान रखना ये हो जाएगा के वाई, इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस का के स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये तो 3 बटे 4 तो रहेगा ही, माइनस का ये हो जाएगा एच एक्स और प्लस का हो जाएगा एच स्क्वायर। अब 3 को इसके बटे में 4 को इसके बटे में पहुंचा दो, तो के वाई बटे 3 माइनस के स्क्वायर बटे 3 बराबर ये बटे एच एक्स बटे 4 और ये माइनस है ना, और प्लस ये हो जाएगा एच स्क्वायर बटे 4। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपके पास एच एक्स बटे 4 प्लस के वाई बटे 3 बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर बटे 4 प्लस के स्क्वायर बटे 3। यहाँ पर समीकरण 1 का सहारा ले लो, समीकरण 1
से, तो ये जाएगा एच एक्स बटे 4 प्लस के वाई बटे 3 बराबर, देखो एक है, इसके जगह क्या लिखेंगे हम लोग, एक लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया, पॉइंट पूछा गया, बिंदु पूछा गया है। बिंदु ही तो है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, स्पर्श रेखा पर आपके पास क्या पूछा गया, बिंदु। तो यहाँ पर सरल रेखा से आप लोग तुलना करोगे, सरल रेखा एल एक्स प्लस एम वाई बराबर 1 से आप लोग करोगे तुलना। तो देखो यहाँ पर यक्स से यक्स तुलना हो गया, यल बराबर हो गया एच बटे 4, एल बराबर एच बटे 4, बॉय से बॉय तुलना हो गया, तो यम बराबर आपके पास हो जाएगा के बटे 3 और 1 से 1 तुलना हो गया, ठीक। यहाँ पर एच, तो एच बराबर हो जाएगा 4l और के बराबर हो जाएगा 3m। तो बिंदु हमारे पास क्या होता है, एच कोमा के होता है ना, तो 4l 3m, बस इसको आंसर रख लो। इसी को ही जो है ना आप लोग आंसर के रूप में रखो लो, 4l 3m। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि सरल रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, फिर से एक बार वही पॉइंट पूछा गया है सवाल नंबर 4 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ब्रैकेट वगैरह नहीं है, और सरल रेखा ये हो गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। करना आपको तुलना ही है। अब देखो स्पर्श बिंदु पर सबसे पहले आप लोग क्या मानोगे कि बिंदु हमने मान लिया एच कोमा के बिंदु है, पर वृत्त स्थित है, ये वृत्त है, तो वृत्त जो है ये स्थित है। अब वृत्त तो आप लोग जानते हो, वृत्त जो है इस प्रकार, ये वृत्त है आपके पास और ये चतुर्थांश है। यहाँ पर वृत्त पर कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींच लो तो यहाँ का जो मान है ये है एच कोमा के, ये ओ, ये बी और ये सी, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर समीकरण 1। इसका अवकलन करो तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 0। इसको उधर उठाकर पक्षांतर कर दो तो dy बाई डी एक्स बराबर आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स बटे वाई। बिंदु क्या लोगे एच कोमा के, जिसको हम लोग कहते हैं प्रवणता, इसे कहते हैं प्रवणता, तो माइनस एच कोमा के, ये प्रवणता। अब एच कोमा के पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन की जगह के, फिर आपके पास इसको लिखोगे माइनस एच बटे के और x माइनस x1 का मान क्या है h है। अब यहाँ पर आपको देखना होता है कि इसके फॉर्म में बनाना है आपको, तो इसको इसके गुणा में पहुँचा दो तो ये हो जाएगा के वाई माइनस के स्क्वायर बराबर माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर, के स्क्वायर को उधर, इसको इधर पक्षांतर करके ले आओ तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का एच एक्स प्लस के वाई बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। समीकरण 1 का सहारा ले लो तो हो जाएगा एच एक्स प्लस के वाई बराबर 1, देखो 1 नहीं ए स्क्वायर, ये देख लो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है ना। यहाँ पर अब आप लोग इससे तुलना करोगे, सरल रेखा एल एक्स प्लस एम वाई बराबर माइनस एन कर लो, ठीक। तो यहाँ पर जब तुलना करोगे, समझना तुलना कैसे करोगे। अब यहाँ पर एग्जैक्ट जैसे यहाँ पर जब हमने तुलना किया तो 1 बराबर 1 था, तो हम लोगों ने डायरेक्टली इसका हम लोगों ने क्या कर लिया था, तुलना। लेकिन यहाँ पर तुलना करेंगे हम लोग कैसे, एच से तुलना, तो एच बटे यल बराबर बॉय से बॉय तुलना के बटे यम बराबर ए स्क्वायर बटे माइनस एन, ठीक। अब इसको भी इसके बराबर लिखते हैं और इसको भी इसी के बराबर लिखते हैं तो हो जाएगा एच बटे यल बराबर माइनस ए स्क्वायर बटे एन, अर्थात आप लोग कहोगे एच का मान चाहिए तो एच बराबर हो जाएगा माइनस यल
ए स्क्वायर बटे एन, यहाँ पर के बटे एम बराबर माइनस ए स्क्वायर बटे एन, तो आप लोग कहोगे कि के बराबर माइनस एम ए स्क्वायर बटे एन। अब हमसे क्या पूछा गया था? निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब क्या होता है? बिंदु। तो हम लोग लिखेंगे, हमारे पास जो निर्देशांक है एच कॉमा के होता है ना, तो एच का मान हमारे पास क्या है? माइनस ए स्क्वायर एल बटे एन, और ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर एम बटे एन। बस यही आंसर हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर जो है 5वें का ए पार्ट, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 वही बिंदु ज्ञात किए जिस पर सरल रेखा की ढाल 7 है। ढाल का मतलब जानते हो? dy बाई डी एक्स। 5वें का ए पार्ट, dy बाई डी एक्स, यानी इसको हम लोग यम भी कह सकते हैं। ये हमारे पास 7 है ढाल, ठीक, यानी प्रवणता है ये। इसके बाद y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक। यहाँ पर बिंदु की बात कही गई है, तो बिंदु तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले इसका अवकलन करो। अवकलन कर दिया हमने, तो dy बाई डी एक्स जो भी घात आगे जाएगा प्लस 7, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसकी जगह हम लोग 7 रख सकते हैं, तो 7 बराबर 2x प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल कर लो, तो आप लोगों के पास हो जाएगा 2x बराबर 0, तो x बराबर आपके पास हो जाएगा 0। आप लोग h कॉमा के भी मान सकते थे यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लो, और x का मान जो है समीकरण 1 में रख दो, तो यह जाएगा y बराबर 0 प्लस 3, तो y बराबर आप लोग कहोगे 3, अर्थात बिंदु क्या आ गया? 0,3। बस आंसर हो गया, आंसर हो गया। यही जो है आपके पास आंसर हो गया 0,3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5वें का बी। 5वें का जो बी पार्ट है, बी पार्ट में है कि वक्र y स्क्वायर बराबर x पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष से 45 अंश कोण बनाती है। y स्क्वायर बराबर x, y स्क्वायर बराबर x और थीटा बराबर 45 अंश। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर एक फार्मूला होता है आपके पास, m बराबर आपके पास क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है, लेकिन m बराबर tan थीटा भी होता है। आपकी भाई dy बाई डी एक्स किस बराबर? tan थीटा के बराबर। इसका अवकलन तो ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और x का होता है 1, इसके बटे में पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1 बटे 2y। यहाँ पर हम बिंदु नहीं ले रहे, डायरेक्टली लगा दे रहे, ठीक है। बिंदु को ही प्रवणता कहते हैं, h कॉमा के लेना पड़ेगा, हम लोग ऐसे डायरेक्टली लगा दे रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो इसके जगह लिख सकते हो आप लोग tan 45, तो ये जाएगा tan 45 बराबर 1 बटे 2y, तो tan 45 का होता है 1, तो 1 बटे 2y, y को पहुँचाओ यहाँ पर, तो y बराबर 1 बटे 2। y का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, अब आप लोग कहोगे समीकरण 1 कहाँ है? अरे भाई आंखें खोल के देखो, समीकरण 1 दिख रहा है आपको? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो ये क्या है? ये समीकरण 1 ही तो है। देखा करो, देखो y की जगह 1 बटे 2 का स्क्वायर बराबर x, ये हो जाएगा 1 बटे 4 बराबर हो जाएगा x, तो x का मान 1 बटे 4, तो बिंदु क्या हो जाएगा? बिंदु x के मान को पहले लिखते हैं, तो 1 बटे 4 1 बटे 2, आंसर लो, ठीक। देखो जरा 5वें का और भी कोई पार्ट है क्या? के मान के लगा सकते थे, के मान के नहीं लगा रहे वैश का, ठीक है, डायरेक्टली आपको दिक्कत ना है, बस उससे लगा दे रहे। 5वें का सी पार्ट, 5वें का सी पार्ट में है कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। 5वें का सी पार्ट है। और उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जहां x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है। फिर से एक बार ये 45 अंश का कोण बना रही है, तो इसका अवकलन करो, तो इसका अवकलन dy बाई डी एक्स बराबर ये 2x प्लस ये 1, इसके जगह लिखो tan 45, tan 45 बराबर 2x प्लस 1, tan 45 का मान 1 बराबर 2x प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल,
तो 2x बराबर 0 अर्थात x बराबर 0 का मान समीकरण किसमें, 1 में, ये है 1 आपके पास। तो y बराबर 0 प्लस 0 प्लस 1 अर्थात y बराबर 1। तो बिंदु क्या हो जाएगा आपके पास 0,1। ये हो गया है आंसर। 5वें का डी पार्ट देखो, 5वें का डी पार्ट देखो, फिर से एक बार बता देते हैं, h, k नहीं मान रहे आपके सुविधा के लिए। 5वें का डी पार्ट, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई 1 माइनस एक्स, ये तो है। अब इन्होंने ये कहा है कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, खींची गई स्पर्श रेखा यक्स अक्ष पर लंब है। यक्स अक्ष पर लंब है। यक्स अक्ष पर लंब का मतलब जानते हो, ये चतुर्थांश है और ये यक्स अक्ष है और इस पर लंब मतलब यहाँ से ये लंब मतलब कितने अंश का, ये 90 एंगल का। तो आप लोग कहोगे थीटा बराबर हमारे पास कितने अंश हो गया, 90 अंश हो गया। तो इसका अवकलन देखो ऐसे करो, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 3 अंदर गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 2x माइनस 3x स्क्वायर। इसको बटे में पहुँचा दो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 2x माइनस 3x स्क्वायर बटे 2y। अब डी वाई बाई डी एक्स ये किसके बराबर, tan थीटा के बराबर है और tan 90 हो जाएगा यहाँ पर मान। तो ये हो जाएगा tan 90 बराबर ये हो जाएगा 2x माइनस 3x स्क्वायर बटे 2y। tan 90 का मान जानते हो, tan 90 का मान होता है इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है संख्या बटे 0 अर्थात 2x माइनस 3x स्क्वायर बटे 2y। ये जाएगा इसके गुणा में, ये जाएगा इसके गुणा में, ये जाएगा इसके गुणा में, ये जाएगा इसके गुणा में। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 0। तो y बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 0। अब y का मान समीकरण रख दो 1 में, यहाँ पर इसको 1 मानो। तो y का मान समीकरण रख दो 1 में, y की जगह 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 3। एक्स ले लो कॉमन, तो एक्स जब कॉमन लो, एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपके पास 1 माइनस एक्स तो बराबर 0। एक बार तो x बराबर 0 हो जाएगा और एक बार x बराबर आपके पास 1 हो जाएगा। तो बिंदु हो जाएगा 0,0 और 1,0। दो बिंदु हो गए, 0,0 ये और 1,0। y का तो 0 है, x के 2 मान है। तो बस आंसर 5वें का ई पार्ट। 5वें का ई पार्ट में क्या है, वक्र 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 18। ये लिख लो, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 18। इसके बाद उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो सबसे पहली बात तो ये इसका करना है अवकलन। तो ये हो जाएगा 4x ये 6y डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर इसको उठाकर उधर पक्षांतर कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 4x। इसको बटे में पहुँचा दो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 4x बटे 6y। ये 2 और ये 3 अर्थात माइनस 2x बटे 3y। अब ये कह रहा है y अक्ष के समांतर। एक बार फिर से देख ले, यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है कि y अक्ष के समांतर, ठीक है, y अक्ष के समांतर। अब इन्होंने कहा है कि y अक्ष के समांतर आपको लेना है। तो y अक्ष के समांतर जैसे आपको अक्ष बता दे, जैसे ये आपके पास y अक्ष है और ये x अक्ष है और इसके समांतर लोगे तो इसके जब समांतर लोगे तो कितने अंश का हो जाएगा, ये 90 अंश का हो जाएगा। और थीटा का मान क्या हो गया 90। जब थीटा का मान 90 हो गया तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग tan 90। तो tan 90 बराबर ये हो जाएगा माइनस 2x बटे 3y। tan 90 का मान इन्फिनिटिव तो संख्या बटे 0 बराबर माइनस 2x बटे 3y। ये इसके गुणा में, ये इसके गुणा में, तो 3y बराबर 0 अर्थात y बराबर 0। y का मान किस में रखोगे,
समीकरण एक में, और समीकरण एक है कहाँ, समीकरण एक ये है नहीं आपके पास, तो 2x² बराबर ये हो जाएगा 18, क्योंकि तो 0 हो गया, 2 नीम 18 अर्थात x बराबर +-3, तो आंसर हो गया +-3, 0। बस आंसर यही आपका सुपर हीरो फटाफट स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 के ए में है कि वक्र y बराबर x² - x - 8 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है। देखो आपकी बार x अक्ष के समांतर, तो 6 का ए, तो 6 के ए पार्ट में क्या है कि हमारे पास जो वक्र है y बराबर x² - x, y बराबर x² - x - 8, ठीक। बिंदु को ज्ञात करना जो x अक्ष के समांतर है। देखो आपको चतुर्थांश के बारे में बताते हैं कि चतुर्थांश में ये होता है चतुर्थांश, और ये हमारे पास x अक्ष और ये हमारे पास y अक्ष इसके समांतर है। इसका मतलब है थीटा का मान क्या हो गया 0, लंब होने पर सीधे होने पर 90 और समांतर मान 0। तो इसका मतलब है यहाँ पर ध्यान रखना, इसका अवकलन करोगे तो dy/dx बराबर जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से कम कर दो, और x का होता है 1, 8 का हो गया 0। इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 0, तो tan 0 बराबर हो जाएगा 2x - 1, tan 0 का मान 0 बराबर 2x - 1 अर्थात हम लोग कहोगे 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, ठीक है। इसमें h के मानने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1, तो इसका मान हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा y बराबर 1/2 का वर्ग -1/2 - 8, तो y बराबर हो जाएगा 1/4 - 1/2 - 8। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और इसमें 4, 8 चौको 32, तो आपके पास y बराबर ये आ जाएगा -32 और 34 घट गया तो 33/4। तो आपके पास बिंदु इन्होंने पूछा है, तो बिंदु क्या आ गया नहीं पहले 1/2, क्योंकि x का मान पहले लिखो ना, 1/2 का मान -33/4 आंसर। बस ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आपके पास आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, ये था 6 का आपका ए पार्ट, हाँ 6 का ए पार्ट। अब 6 का बी पार्ट देखो, बी पार्ट में है कि वक्र 9x² + 16y² बराबर 144 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर x अक्ष के समांतर है। फिर से वही है, देखो बी पार्ट में है 6 का बी पार्ट, क्या है हमारे पास 9x² + 16y², 9x² + 16y² बराबर 144, ठीक। बिंदु आपको ज्ञात करना है और यहाँ पर भी आपके कह रहे हैं कि x अक्ष के समांतर, इसका मतलब इसका अवकलन कर दोगे तो हो जाएगा 18x प्लस हो जाएगा 32y dy/dx बराबर ये हो जाएगा 0। 18 को उधर पक्षांतर कर दो तो 32y dy/dx बराबर हो जाएगा -18x, इसको बटे में पहुँचा दो तो dy/dx बराबर -18x बटे 32y, काटो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, तो -9x बटे 16y। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि dy/dx किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है, और ये tan 0 हो जाएगा, और tan 0 बराबर आप लोग कहोगे 9x बटे 16y, तो ये 0 का मान 0 होता है तो बराबर 9x बटे 16y, ये बटे में गुणा में पहुँच जाएगा तो आप लोग कहोगे x बराबर y। x का मान आप लोग किस में रख दोगे, समीकरण 1 में, तो यह हो जाएगा 0 + 16y² बराबर आपके पास हो जाएगा 144, तो 16y² बराबर 144, 16 निमा 144, तो y बराबर आप लोग कहोगे +-3, तो आंसर क्या आ गया 0, +-3। बस यही बिंदु ही तो पूछा है उन्होंने, बिंदु ही तो पूछा है, हो गया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, 7 इसमें ए बी पार्ट का खेल बहुत है। देखो 7 के ए पार्ट में वक्र y + x बराबर x² + 1, इतना पहले लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास y + x बराबर x² + 1,
एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, इतना मान तो दिया ही गया इसमें। और इन्होंने कहा है कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए इस पर स्पर्शरेखा सरल रेखा x माइनस वाई प्लस 5 के समांतर है। देखो स्क्वायर समांतर है, x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 के क्या है, समांतर। तो बिंदु आपको ज्ञात करके देना है, इसको इसका अवकलन करो तो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2x और प्लस 0, ठीक। अब यहाँ पर इसको जो है उधर पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1। अब इसका अवकलन करो 1 माइनस dy बाई डी एक्स और प्लस 0 बराबर 0, तो ये हो जाएगा, इसको उधर पक्षांतर करो तो dy बाई डी एक्स बराबर आपके पास हो जाएगा 1। अब ये समांतर है, क्या है, समांतर होने पर, समांतर का मतलब होता है बराबर, तो ये भी dy बाई डी एक्स, ये भी dy बाई डी एक्स, तो हम लोग कहोगे 2x माइनस 1 बराबर 1, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो 2x बराबर 2, ये कटकर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1। इसका मान आप लोग समीकरण कहाँ रख दो, 1 में, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 बराबर x नहीं 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो y बराबर 1। तो आपके पास बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु आ गया 1,1। बिंदु ही पूछा है क्या, केवल बिंदु ही पूछा है क्या, हाँ, तो बस आंसर हो गया। फिर से बार बार एक ही चीज दोहरा रहे हैं, h, k मानो ना मानो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। 7वें का बी पार्ट, 7वें का बी पार्ट, 7वें के बी पार्ट में है वक्र 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 1, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 1, ठीक। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर सरल रेखा के लंबवत है 2y प्लस एक्स बराबर 0, 2y प्लस एक्स बराबर 0। देखो फिर से एक वो बता दें कि समांतर होने का प्रतिबंध होता है m1 बराबर m2, तो मतलब m का मतलब क्या होता है dy बाई डी एक्स, और लंब का होता है, लंबवत का होता है m1 इंटू m2 बराबर -1, मतलब dy बाई डी एक्स दोनों बार और उसका इंटू -1। तो इसका अवकलन करो तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 9 दूनी 18y dy बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 0। और इसको उधर पर छांदरा करके ले जाओ तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा -8x बटे 18y, 4 और ये 9, तो -4x बटे 9y। इसका अवकलन करो, इसका तो हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -1 बटे 2। इसको m2 मानो और इसको m1 मानो, तो हम लोग जानते हैं लंब होने का प्रतिबंध m1 इंटू m2 बराबर -1, तो दोनों का मल्टीप्लाई, हाँ, तो ये हो जाएगा -4x बटे 9y इंटू -1 बटे 2 बराबर -1, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2x बटे 9y, 2x बटे 9y बराबर -1, और यहाँ पर ये ऊपर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर -9y, अर्थात आप लोग कहोगे x बराबर -9y बटे 2, समीकरण मान लो इसको 2, ठीक। और चलो इसको समीकरण मान लो 2 और इसको समीकरण मान लो 1। अब x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रख दो, 1 में इसमें, तो 4 को 4 लिखो, x स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 y स्क्वायर बटे 4 प्लस 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर बराबर 1, 4 से 4 काटो ये जुड़कर हो जाएगा 90, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बटे 90, अर्थात इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10, अर्थात y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 बटे 3 अंडर रूट 10, ठीक। अब y का मान आप लोग कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में रखना, 2 में, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, रुक जाओ, -9 बटे 2 इंटू वाई की जगह आप लोग रखोगे प्लस माइनस में ही रखना 1 बटे 3 अंडर रूट 10, इससे कट गया 3 तेरे का 9, तो x बराबर ये आ जाएगा आपके पास -3 बटे 2 अंडर रूट 10।
तो यहाँ पर बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा आपके पास -3/2 अंडर रूट 10 कॉमा प्लस माइनस कहाँ आ गया, ये 1/3 अंडर रूट 10। बस आंसर, बस आपका वही काम है। या तो नोट बनाते चल रहे हो या तो स्क्रीनशॉट लेना पसंद करते हो तो कर लो स्क्रीनशॉट। नंबर 8 में है परवलय y स्क्वायर बराबर 4x प्लस 5 की उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा इतने के समांतर है। देखो समांतर में दो बार अवकलन दोनों को बराबर। देखो 8वें नंबर में है कि y स्क्वायर बराबर 4x प्लस 5, y स्क्वायर बराबर 4x प्लस 5 और किसके समांतर है, y बराबर 2x प्लस 7 के, y बराबर 2x प्लस 7 के समांतर है। तो देखो यहाँ पर आप लोग इसका अवकलन करो तो ये जाएगा 2y dy/dx बराबर ये 4 और ये तो 0, इस 2 दूनी 4 तो dy/dx बराबर हो जाएगा 2/y। यहाँ पर ये हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा 2। अब समांतर है, क्या है, समांतर का मतलब हो गया दोनों बराबर हो गया तो ये जाएगा 2/y बराबर 2, 2 एकम 2, तो आप लोग कहोगे y बराबर 1। अब इसको मान लो समीकरण 1, तो y का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में रख देना। तो आप लोगों के पास हो जाएगा यहाँ पर 1 बराबर 4x प्लस 5, अर्थात आप लोग कहोगे इसको इधर पक्षांतर कर दो तो 4x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4, 4 एकम 4, तो x बराबर आपके पास -1। तो बिंदु क्या आ गया, बिंदु आपके पास है -1,1। बिंदु से मतलब नहीं, बिंदु नहीं पूछा गया, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो आप लोग कहोगे स्पर्श रेखा का समीकरण, हाँ स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता भी चाहिए आपको, स्पर्श रेखा की प्रवणता हमेशा इसी से निकालोगे, वक्र से, ठीक है। तो सरल रेखा नहीं, वक्र से निकालोगे। तो वक्र में हमारे पास क्या है dy/dx, तो आप लोग कहोगे dy/dx, बिंदु क्या है -1,1। अब ये x ये y है तो 2/y, तो 2/1 अर्थात 2, ये प्रवणता है। अब स्पर्श रेखा का समीकरण तो आपको परिचित हो आप लोग, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर dy/dx, x माइनस x y और यह हो जाएगा x माइनस x1। मान रख लो y माइनस y1 की जगह क्या रखोगे, अब बिंदु हमारे पास -1,1, ये x1 ये y1 तो 1 और ये हो जाएगा 2, x माइनस x1 तो +1, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 बराबर 2x प्लस 2 और इन दोनों को उठाकर पक्षांतर करके ले आओ तो हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस y प्लस 1 बराबर 0। तो आप लोग कहोगे कि 2x माइनस y और ये दोनों जुड़कर हो जाएगा +3 बराबर 0। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, बस क्वेश्चन नंबर 9 देखो अब, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप लोग चाहो तो y को उधर पक्षांतर कर दो तो y प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 2x प्लस 3, ये प्रवणता के रूप में आ गया ना, y बराबर mx प्लस c, उसका रूप आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके 9 में क्या है, 9 में है कि वक्र 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर 36, 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर 36 उन स्पर्श रेखा का समीकरण, रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा 8x माइनस 15y बराबर 1 के समांतर है। 8x माइनस 15y बराबर 1 के समांतर है, बराबर 1। देखो समांतर का मतलब होता है दोनों पर अवकलन, दोनों का अवकलन बराबर। कैसे, 9 दूनी 18y, ठीक, dy/dx माइनस 4 दूनी 8x बराबर 0, इसको उधर पक्षांतर कर दो, 18y dy/dx बराबर हो जाएगा 8x, इसको बटे में पहुंचा दो, dy/dx बराबर हो जाएगा 8x बटे 18y, ये 4 और ये 9 बराबर हो जाएगा 4x बटे 9y, इसका अवकलन कर दो तो ये जाएगा 8 × 1 माइनस 15
डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 0। इसको तो पक्षांतर कर दो, तो 15 डी वाई बाई डी एक्स बराबर -8। इससे ये कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 8/15। अब दोनों का मान को बराबर लिखो, ठीक। तो समांतर है ना, क्या है हमारे पास, समांतर। तो अब लोग कहोगे 4x/9y बराबर 8/15। 4 दूनी 8 हो गया ये, इसको ऊपर पहुंचा दो तो x बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18 y/15। समीकरण डाल दो इसको 2 और इसको डाल दो समीकरण 1। अब आप लोग x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे। तो 9 को 9y² लिखो -4 इंटू यहाँ पर x², और x का मान हमारे पास क्या है 18 y/15। तो 18 का वर्ग होता है 324 x², और 225 15 का वर्ग, और बराबर 36। ठीक, कैंसिलेशन तो होगा नहीं है। यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर y है तो y², ठीक। यहाँ पर बटे 1 मान के आप लोग भिन्न करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे तो 9 पना 45 बचा 4, 9 दूनी 18 4 22 बचा 2, 9 दूनी 18 और 2 20 y² माइनस 4 चौको 16 बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12। फिर से एक बार 4 चौको 16 बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12 y² बटे 225 बराबर 36। अब इन दोनों को घटा दो तो यहाँ पर ये इसके ऊपर पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक 15 से बचा 9, और यहाँ से एक इसको दे दोगे तो 11 से बचा 2, यहाँ से फिर से एक बार समझ लो 2025 और 1296। तो यहाँ से एक 15 से बचा आपके पास कितना 9, 15 से बचा 9, और यहाँ से एक इसको तो 11 से बचा 2, यहाँ बचा आपके पास 9 से बचा 7, 729। ठीक, 729 25 और 9 2 11 12 और 7 2 9 और 1 10 2, ठीक। अब यहाँ पर y² बराबर 36 इंटू 225, ये इसके बटे में पहुँच जाएगा, ठीक, यह इसके बटे में पहुँचेगा। तो ये हो जाएगा y² बराबर 36 इंटू 225 बटे 729। अब 729 को आप लोग एलसीएम ले लो 729 का, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, लगभग आप लोग देखो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 9 में 81, 9 एकम 9, 9 और 3 9 3 27, तो 27 का ये वर्ग है। तो आप लोग कहोगे, ध्यान रखना कि y बराबर ये किसका वर्ग है 6 का, इंटू ये किसका वर्ग है 15 का, 15 का तो है ये, और ये किसका वर्ग है 27 का, ठीक है। अब काटो 3 5 15 3 निम 27, ये तो है, फिर 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो y बराबर आप लोग कहोगे +-10/3। अब y का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 2 में रखोगे आप लोग। प्लस माइनस कहाँ गया, रूट से निकला ना, वर्गमूल से निकला, वर्गमूल का मान प्लस माइनस में होता है, ये आपको पता है। यहाँ पर रख दोगे तो ये हो जाएगा x बराबर +-18 इंटू 10/3, और ये हो जाएगा 15। फिर से एक बार 18/15, तो 18/15 y की जगह 10/3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, ठीक, 5 या 15, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 3 छिंग 3 3 9 दूनी 18, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा आपके पास +-2 दूनी 4। तो बिंदु आ गया आपके पास +-4, +-10/3, ये आ गया आपके पास बिंदु। अब आप लोग इस बिंदु से क्या करोगे, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करोगे। क्या ज्ञात करोगे, स्पर्श रेखा का समीकरण।
इस प्रकार का समीकरण ज्ञात करोगे तो इस बिंदु को ऐसे कर लो, 4,10/3 और -4, -10/3। एक बार ये x1y1, एक बार ये x1y1। अब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करोगे तो स्पर्श रेखा का समीकरण देखो, स्पर्श रेखा का समीकरण तो क्या होता है, y माइनस y1। तो y1 क्या है हमारे पास 10/3 बराबर, अब हमारे पास प्रवणता भी तो चाहिए, प्रवणता को यहाँ पर 4x/9y लिखो, 4x/9y और x माइनस x1 की जगह लिखोगे आप लोग 4। यहाँ पर y माइनस 10/3 बराबर 4/9 इंटू x की जगह आप लोग लिखोगे 4 और y की जगह 10/3। x की जगह आप लोग लिखोगे 4 और 10/3, 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो x माइनस x1 का मान हो गया 4। तो y माइनस 10/3 बराबर 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, x माइनस 4। अब जो है इसका भिन्न कर लो बटे 1 मान के, हो जाएगा 3y माइनस 10/3 बराबर 8/15 x माइनस 4, 3 पचे 15, ये इसके गुणा में जाएगा, 3 पचे 15y माइनस 10 15 50 बराबर 8x माइनस 8 चौको 32। इन दोनों को उठाकर पक्षांतर करके ले आओ तो 8x माइनस 32 माइनस 15y और प्लस 50 बराबर 0। ये हो जाएगा 8x माइनस 15y और ये दोनों घटकर हो जाएगा कितना, 18 प्लस का 18 बराबर 0। अब इसको आप लोग ऐसे ही कर सकते हो, या अगर सिंगल y का मान निकालना चाहो तो y का मान भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने इसको ऐसे ही रख लिया, तो ये हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप लोग दोबारा फिर से एक बार स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करोगे, कैसे, y माइनस y1। अब y1 का मान क्या है, माइनस 10/3, तो प्लस 10/3 हो जाएगा। और ये तो आपके पास दोनों ही माइनस में है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा क्या आया था 8/15, तो 8/15 ही हो जाएगा। x माइनस x1 का मान -4 तो +4 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 10/3 बराबर 8/15 और x प्लस 4, 3 पचे 15 तो ये हो जाएगा 5 तिया 15y प्लस 10 15 50 बराबर 8x प्लस 8 चौको 32। ठीक, अब आप लोग जब इसको सॉल्यूशन करना तो ये हो जाएगा, इन दोनों को उठाकर पक्षांतर कर देना तो हो जाएगा 8x प्लस 32 माइनस 15y माइनस 50 बराबर 0। तो यह आ जाएगा आपके पास 8x माइनस 15y और ये दोनों घटकर कितना आ जाएगा, माइनस का 18 बराबर 0। बस पक्षांतर वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो ना करो, 18 को उधर पछना कर सकते हो। वैसे आंसर ये हो गया। अब दोस्तों फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट कर लो जरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, बस आखिरी यही है। या तो फिर भी आप लोगों के बुक के अनुसार कोई एक अगर क्वेश्चन रह जाता है, 1-2 क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, ठीक है, प्रोवाइड कर देंगे उसको। सिद्ध कीजिए कि वक्र y स्क्वायर बराबर 4a प्लस कोष्टक अंदर है x प्लस a साइन x बटे a के वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax पर स्थित भी है, ये ज्ञात कर रहा है। तो 10वां नंबर है y स्क्वायर बराबर 4a कोष्टक में x प्लस a साइन x बटे a, और ये क्या है, खींची गई स्पर्श रेखा वह बिंदु ज्ञात कीजिए। और स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। देखो यहाँ पर आप लोग जानते हो कि चतुर्थांश अगर की बात करें तो ये x अक्ष है और ये y, तो इसके समांतर है, इसका मतलब है थीटा का मान 0 है। और हम लोग जानते हैं यम बराबर dy/dx भी होता है और यम बराबर क्या होता है, tan थीटा भी होता है। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का मान क्या होता है, 0। तो आप लोग कहोगे पहले अवकलन इसका, तो ये हो जाएगा 2y dy/dx बराबर
4a को 4a लिखो, x का अवकलन 1 प्लस a, साइन का होता है कॉस, कॉस x बटे a इंटू x का होता है 1 तो 1 बटे a, तो ये जाएगा इस 2 दूनी 4, ये इसके बटे में पहुंच जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2a बटे y, ये हो जाएगा 1 प्लस इस a से a कैंसिल करो तो हो जाएगा कॉस x बटे a, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं dy बाई डी एक्स किसको tan थीटा का बराबर है और थीटा का मान 0 है तो tan 0 बराबर 2a बटे y, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस x बटे a, ये ऊपर पहुंच tan 0 का मान क्या होता है 0, tan 0 का मान होता है 0 बराबर ये हो जाएगा 2a बटे y और 1 प्लस कॉस x बटे a, ये नीचे है ऊपर पहुंच जाएगा 0 हो जाएगा, ये एक गुणा में है इसके भाग में जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे 1 प्लस कॉस x बटे a, ये हो जाएगा 0, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो कॉस x बटे a बराबर -1। अब यहाँ पर समझना कि कॉस 180 का मान होता है -1 और 80 को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कॉस x बटे a बराबर हो जाएगा कॉस पाई, कॉस से कॉस कैंसिल तो x बटे a बराबर पाई अर्थात x बराबर हो जाएगा पाई a। अब x का जो मान है वो आप समीकरण 1 में रख दो, 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तो यह आ जाएगा y स्क्वायर बराबर 4a। अब x की जगह आप लोग क्या लिखोगे, पाई a लिखोगे प्लस a साइन, अब x की जगह लिखोगे पाई a बटे a से a कैंसिल तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 4a पाई a प्लस a साइन पाई। यहाँ पर एक चीज़ और समझना कि जो साइन 180 है इसका मान होता है 0, यानी साइन पाई का मान होता है 0, ठीक है, साइन पाई का मान क्या होता है 0, तो यहाँ पर y स्क्वायर बराबर 4a पाई a और प्लस ये हो जाएगा 0, तो ये जगह y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर पाई, इसको हटाओ रूट चढ़ाओ तो 4a स्क्वायर पाई, तो y बराबर आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस 2a अंडर रूट में पाई। अब बिंदु क्या आ गया हमारे पास, बिंदु आ गया, x का बिंदु हो गया पाई a, y का बिंदु हो गया प्लस माइनस 2a अंडर रूट पाई, बस आंसर ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अब इन्होंने ये भी कहा है कि जो x अक्ष के समांतर परवलय है y स्क्वायर बराबर 4ax पर स्थित है, तो देखो y स्क्वायर बराबर 4ax पर इन्होंने कहा स्थित, तो स्थित का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर y स्क्वायर, y की जगह ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, तो अब y स्क्वायर का मान यहाँ पे देखो y स्क्वायर का मान 4a स्क्वायर y, तो 4a स्क्वायर पाई बराबर 4a इंटू x की जगह आप लोग क्या रखोगे, देखो x की जगह आपके पास है पाई a, तो ये जगह पाई a, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर पाई बराबर 4a स्क्वायर पाई, तो आप लोग कहोगे कि ये परवलय पर स्थित है। बस इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 6.7 को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज में मिलती जरूर रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों टेक ए स्क्रीनशॉट।